हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पुरानी बातें कुछ माँ के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गे इस टाइम नवरात्रि का चल रहा त्योहार, तो सबसे बड़ा त्योहार हम मानते हैं नवरात्रि में, क्योंकि माता रानी हमारे घर आती हैं। और देख सकते हो यहाँ पे बैठी भी हैं आप सब। तो मेरी मम्मी कहा करती थी, उतना हम जितना माता जी का ख्याल रखना चाहिए उतना नहीं हम सब रख पाते हैं। और उसके बाद अगर कोई काम हो ना कुछ भी हो, हमें करना पड़ता है, क्योंकि परदेश है। घर में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रख लेते हैं, पर यहाँ नहीं उतना रख पाते हैं। और हमें उसके बाद में जैसे हम जोत जला दिए शाम को सब्जी बेचने के टाइम वहाँ दुकान पे कुछ ना कुछ कम पड़ जाता है, या इन्हें कहीं जाना है तो ये फोन कर देते, तो हम जोत जला के गेट बंद करके चले जाते हैं। घर पे ये सब नहीं होता था। तो मेरी मम्मी बताती थी, मैं छोटे थे नवरात्रि रहते थे, बहुत छोटे से रहते थे पहले, अभी बीच में थोड़ा छोड़ दिया था ऐसे ही। तो छोटे थे तब रहते थे, तो मेरी माँ बताती थी कि बालों में तेल नहीं लगाया जाता सरसों का। और दोस्तों बताना ज़रूर कमेंट करके कि ये बात सच है या मेरी माँ झूठ मेरे लोगों से कहती थी। तो वही हम आज भी करते हैं, पहले नहीं करते थे अब करते हैं। क्योंकि पहले थोड़ा बहुत तेल भी डाल लेते थे, तो करुआ नहीं डालते थे, भाभी का उठा के डाल देते थे। दूसरा भाभी लगाती थी, ये नहीं पता कौन सा लगाती थी, पर लगाती थी। तो मैं माता का त्योहार हम और दीदी मेरी और लड़कियां सारे लोग रहते थे, तो ये एक दूसरे को बता देते थे। मेरे घर में फल फूल नहीं आते थे तब, बहुत कम, अगर 10 रुपए घर में नवरात्रि में मिल जाते तो बहुत खुश हो जाते थे। और उसके जाके चौराहे पे सारी लड़कियां जाके 10 रुपए के, 10 रुपए या किसी को, 4-5 लड़की थी, 4-5 में किसी को मिल जाते ना, तो थोड़े थोड़े हम लोग ले लेते थे। अब तो वो व्यवहार ही नहीं है। अब तो लड़कियों का व्यवहार होगा तो कुछ और मिजाज होगा, पता नहीं क्या, हमें नहीं बोलेंगे इसके बारे में। तो मेरी माँ कहती थी तेल नहीं लगाया जाता है सर में, कंघी नहीं की जाती है, और चप्पल नहीं पहनी जाती है, नवरात्रि में साबुन नहीं लगाया जाता है, ऐसे नहाते हैं, और साफ सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये सब मेरे को समझाती थी। जैसे मेरी माँ समझाती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि हाँ ये हकीकत बात होगी, इसीलिए मेरी माँ बोल रही है। तो मेरी माँ अब तो नहीं इतना बताती, क्योंकि अब जानती है बच्चे समझदार हो गए हैं, कुछ पुरानी बातें मतलब उन्हें पता होगी। जैसे हम यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो सीखते सीखते सब कुछ सीख जाते हैं, तो पुराने यूट्यूबर बन जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भाई सब कुछ सीखने के प्रयास में लगे रहते थे। और नवरात्रि रहते थे क्या करते थे पता है? गेहूं काटना पड़ता था चैत में। गेहूं काटते थे वही 10-11 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक तो गेहूं काट लेते थे। उसके बाद में ऐसा कुछ भूख प्यास नहीं लगती थी, पर क्या होता था ना, ये पैर दुखने लगते थे। जैसे गेहूं काटते हैं तो बैठे बैठे हटते हैं, चलते हैं, तो हम लोग गेहूं काट के आते, फिर नहाते, फिर पूजा करते। कभी तो करके नहीं जाते थे पूजा, क्योंकि जगते थे वैसे ही भाग जाते थे गेहूं काटने, क्योंकि मम्मी मेरी डांटे ना, पापा ना डांटे कि व्रत इसीलिए रखे, चैत के नवरात्रि है और चैत में गेहूं काटने पड़ते, भूसा घास सब बटोरनी पड़ती थी गाँव पे। तो हम लोग व्रत भी पूरे रहते थे, आगे पीछे के नहीं रहते थे दोस्तों, पूरे ही रहते थे। हम और मेरी दीदी पूरे रहते थे। तो मेरे को काम भी करना बहुत, दीदी को भी करना पड़ता था और मेरे को भी। तो हम तो छोटे थे, दीदी बड़ी थी, तो दीदी तो रह लेती थी, पर हमें भूख लग जाती थी। तो मम्मी से कहते, मम्मी हमें भूख लग जाती है। अम्मा कहते, मम्मी नहीं कहते थे, अम्मा कहते थे भूख लग गई मम्मी। तो मम्मी मेरी कहती थी कि जाओ और आलू उबलवा लेना भाभी से और खा लेना, बिना नमक के, नमक मत लगाना। तो दोस्तों हमें पता नहीं था, पहले पहली बार रहे थे, हमें पता नहीं था। मेरी गाय लगती थी, ये क्या करते थे, रस ला के और दूध में मिला के खा लेते थे।
और मम्मी को नहीं बताते थे। एक बार मेरी मम्मी ने देख लिया, कितने टाइम, 12-1 बजे के टाइम, बाकी नहीं कुछ खाते थे, एक ही टाइम वही खा लेते थे। तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में कि ये नाच के होते हैं, पहले तो चीज़ समझते थे। तो मेरी मम्मी ने डांटा, देख पूरे रहा कर तो ये मत खाया कर, ये नाच का होता है, गेहूं का होता है। और हमने दोस्तों मान लिया उसी दिन से। तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते थे, आलू उबाल के आलू खा लेते थे और चाय पी लेते थे। अगर मेरे घर में दूध होता तो दूध पी लेते थे, नहीं होता तो दूसरे के घर से नहीं, क्योंकि पैसे नहीं रहते थे इतने जो हम दूसरे के घर से दूध लेते। थोड़ा बहुत नवरात्रि का सामान लेना ही मुश्किल पड़ जाता था, क्योंकि 2 लोग रहते थे, दीदी और हम। मम्मी कहती थी कि इतना पैसा नहीं है, फिर कुंवारी खवाना। तो दोस्तों अब तो भगवान के दुआ से, माता रानी के दुआ से आजकल इतना है कि हम फल फूल भी खा सकते हैं और माँ का भी ख्याल रख सकते हैं। पर वो टाइम आज नहीं है मेरे पास जो पहले था, क्योंकि माँ के पास रहना बहुत अच्छा लगता था और अब वो बात नहीं है। तो थोड़ा दुख भी होता है कि माता रानी हमारी अकेले छूट जाती हैं। और पहले छूट जाती थी पर भाभी रहती थी घर पे, ताला नहीं डालते थे कमरे में, ताला कभी जिसमें पूजा करते थे उसमें ताला नहीं डालते थे। मम्मी कह देती थी भाभी से कि कहीं जाना मत, नवरात्रि भर यहीं रहना जब तक लड़कियां ना हमारी गेहूं काट के आ जाए। तो दोस्तों भाभी कहीं नहीं जाती थी, काम वहीं करती थी, ख्याल रखती थी। और झाड़ू पोछा तो नहीं, चौका लगाते थे कच्ची मिट्टी से। और एक कपड़ा अच्छा सा साफ सा लेके, तो वो कच्ची मिट्टी तालाब से लाते थे, सूखा के रख लेते थे, सूखी मिट्टी भिगो के उससे चौका लगाते थे। मैं तो मेरी भाभी हम लोग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि बड़ा चली जाए तो तुम रोक लियो, चले कैसे जी। देखो अनीता के आंसू निकल रहे हैं। तो दोस्तों अनीता माता के जाने की खुशी में रो रही हैं। मत रो यार, देख लो दोस्तों कैसे रो रही हैं अनीता। कह रही माता जी चले जाएंगे, अभी 4 दिन हुए हैं, अभी 5 दिन तो तुम्हारे घर में हैं, कहाँ चली जाएंगी माता जी? चले जाओगे? नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, अपना यहीं पर बना लेना मंदिर, कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रोज़ याद करोगे दिल से तो रोज़ यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। चुप हो, चुप जाओ, रोते थोड़ी हैं, तुम अच्छे बच्चे नहीं रोने लगते हो। माता कहीं नहीं जाएंगी तुम्हारे, यहीं रहेंगे, चुप जाओ। चुप हो, रोते थोड़ी हैं अच्छे बच्चे। माता जी को रोक लेना, नहीं जाएंगे माता जी। तो दोस्तों अनीता कह रही माता जी चली जाएंगी, आपकी माता नहीं जाएंगी, यहीं बैठेंगी माता जी, जब तक तुम मानोगी तब तक यहीं बैठेंगी, ठीक है? रो ना, खाली रोने लगी। तो दोस्तों अनीता आज इतनी दुखी लग रही है, कह रही माता जी चली जाएंगी।